हेलो एवरीवन, सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम इस क्लास के अंदर जो टॉपिक ले रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। आपको याद हो तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक ट्राइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर हम लोगों के बीच में एक सवाल आया था, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड के एक नॉमेनक्लेचर का। तब मैंने कहा था कि एक बार मैं आप लोगों को इसका कंटेंट वाया वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, जिसमें मैं पहले बाइसाइक्लो और स्पाइरो का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी को यूज में लेते हुए ट्राइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, ताकि आपको एक्चुअली इसका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो रिंग्स होती हैं, पहली शर्त, तीन चेन होती हैं, दूसरी शर्त, और दोनों रिंग्स के बीच में दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं, तीसरी शर्त। मैंने कहा अगर एक बेसिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो मैं ये ले लेता हूं एक बाइसाइक्लो कंपाउंड। बताइए कितने इसके अंदर सबसे पहले रिंग्स हैं? तो आप कहोगे दो रिंग्स यहां पर अवेलेबल है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग कितनी होती है? हम कहेंगे रिंग्स इसके अंदर कितनी है? दो। ये लीजिए, ये दो रिंग्स मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी। क्लियर? अब मैं आपसे ये कहूं, बताइए इसके अंदर चेन कितनी है? तो आप कहोगे एक चेन तो ये रही, ये लीजिए दिस वन, एक चेन तो ये है, दूसरी चेन ये रही, ये लीजिए ये दूसरी चेन है, और तीसरी चेन ये रही, ये तीसरी चेन है। करेक्ट? तो मैं आपसे ये कहूं कि इसमें रिंग दो है, और अगर चेन की बात की जाए तो चेन इसके अंदर तीन है। और वो कौन कौन सी चेन है जरा देखेंगे आप लोग। यहां पर देखिए कौन कौन सी चेन है। एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, और एक चेन ये रही। करेक्ट? और दोनों रिंग्स के बीच में दो कार्बन एटम्स कॉमन होते हैं। दोनों रिंग्स के बीच में ये कार्बन और ये कार्बन, ये दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं, जिन्हें हम ब्रिज हेड कार्बन एटम भी कह देते हैं। इन्हें हम और क्या बोल देते हैं? ब्रिज हेड कार्बन एटम। ये लीजिए, करेक्ट? इन्हें हमने कहा ब्रिज हेड कार्बन एटम। ये भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम है, ये भी एक ब्रिज हेड कार्बन एटम है। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स दो रिंग्स होंगी, दो ब्रिज हेड कार्बन होंगे, यानी दोनों रिंग्स के बीच में दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं, और दोनों कार्बन एटम को तीन रिंग्स के द्वारा, तीन चेन के द्वारा जोड़ा जाता है। तीन चेन, एक चेन, दूसरी चेन और तीसरी चेन। करेक्ट? बात समझ में आ गई? अब जब भी कभी हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो याद रहे, सबसे पहले हम एक वर्ड लिखते हैं बाइसाइक्लो, उसके बाद एक लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों ब्रिज हेड कार्बन को जो कि तीन चेन के थ्रू जुड़ी हुई हैं, एक व्हाइट कलर की चेन, एक पिंक कलर की चेन और एक ब्लू कलर की चेन। इन चेन में कितने कितने कार्बन एटम अवेलेबल है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। ये लीजिए एन, एन डैश, एन डबल डैश, और उसके बाद में हम लोग आगे वर्ड रूट लिख देते हैं, कुल कार्बन एटम कितने हैं वो, और उसके आगे हम यहां इसको एन, इन, आइन, ये सब कुछ लगा देते हैं। और उसके बाद में ये तो प्राइमरी सफिक्स है ना, ये तो सब प्राइमरी सफिक्स है। और अगर सेकेंडरी सफिक्स अगर अवेलेबल है तो फिर सेकेंडरी सफिक्स की बात भी कर लेते हैं, और जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पर प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये लीजिए प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन की बात कर लेते हैं, जहां जरूरत होती है सेकेंडरी सफिक्स की भी पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये लीजिए
सेकेंडरी सफिक्स के भी पोजीशन की बात भी कर लेते हैं और स्टार्टिंग में यहाँ पे जरूरत पड़ने पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्सेस को उनकी पोजीशन के साथ यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिख देते हैं। बाईसाइक्लो से पहले हम क्या लिख देते हैं, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ये लीजिए, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड primary suffix, name of the substituent and prefixes of secondary functional group is written with their position in alphabetically order, करेक्ट। ये सब कुछ लिखा जाता है। तो मैंने कहा किसी भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे तो ये मैंने पूरा परफॉर्मा इसका दे दिया। अगर उस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उस कंपाउंड में कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो उनके नाम उनकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर बाइसाइक्लो से पहले लिखा जाता है। बाइसाइक्लो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो ब्रिज हेड कार्बन है जिनको तीन चेन ने मिलकर जोड़ा है, उन चेन में कितने कितने कार्बन है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ये ऑर्डर डिसेंडिंग होता है। उसके बाद वर्ड रूट, मतलब इस पूरे कंपाउंड में कुल कितने कार्बन है उसके बेसिस पर मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, वो वर्ड रूट। उसके आगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब हो गया एन, इन, आइन। अब इन, आइन, अगर कोई प्राइमरी सफिक्स है, डाइइन वगैरह है तो उनकी पोजीशन की भी बात करनी पड़ेगी, तो जरूरत पड़ने पर पोजीशन, और फिर अगर कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स लगाया जाता है और हम उसकी भी पोजीशन की बात यहां पर करते हैं। क्लियर? इस तरीके से एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड का पूरा एक नेमिंग लिखा जाता है। अब ये नाम लिखते तो लेंगे हम लोग, लेकिन नंबरिंग कैसे करेंगे ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय होता है एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है वो नंबरिंग करना सिखाता हूं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लेंगे। बेसिक कांसेप्ट को बस समझ लेना, बहुत बेसिक एग्जांपल से चलेंगे, धीरे 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 फिर हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे और नाम लिखना चालू कर देंगे। और यकीन मानना, अगर बाइसाइक्लो हमारे समझ में आ गया तो बिल्कुल स्पाइरो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, बिकॉज एक चीज में फर्क रहेगा, बाकी सब कुछ बाइसाइक्लो जैसा ही चलता है। क्लियर? बस नंबरिंग में फर्क होता है, बाकी सब कुछ बाइसाइक्लो जैसा ही चलेगा। इसलिए बाइसाइक्लो को ढंग से समझो तो स्पाइरो समझ आ गया, और बाइसाइक्लो समझ आ गया तो आगे जाके नेक्स्ट ट्राइसाइक्लो भी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो जी देखेंगे। सारी मेहनत हमें बाइसाइक्लो में करनी है। जैसे मैंने सबसे बेसिक बाइसाइक्लो लिया, ये कंपाउंड एक लिया मैंने, ये लीजिए, दैट इज द 6 कार्बन एटम और यहाँ एक 4 कार्बन एटम। ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिजहेड कार्बन है उसको आप मेंशन करो। याद रखना, एक नंबर हमेशा ब्रिजहेड कार्बन को दिया जाता है। एक नंबर हमेशा किसको दिया जाता है? ब्रिजहेड कार्बन को। और नंबरिंग को प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट ब्रिजहेड कार्बन पर पहुंचा जाता है। तो मैंने एक नंबर ब्रिजहेड कार्बन को दिया, अब मैं नंबरिंग को प्रोसीड करूंगा और नेक्स्ट ब्रिजहेड कार्बन तक पहुंचूंगा। अब प्रोसीड किधर से करूंगा? तो मैं कहूंगा वाया चेन। इन ब्रिजहेड कार्बन को जिन चेन ने जोड़ रखा है मैं उसी से होता हुआ जाऊंगा। अब कौन सी चेन लूंगा, छोटी या बड़ी? तो याद रखना, जब भी कभी आप एक ब्रिजहेड कार्बन पे एक नंबर दे देते हो और अब आपको नेक्स्ट ब्रिजहेड तक पहुंचना है तो उसके लिए हमेशा बड़ी चेन सेलेक्ट करो, यानी बड़ी चेन से होते हुए नंबरिंग करते हुए चलो। तो हम लोग यहाँ इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे और इसको 6 नंबर देंगे। क्लियर? यानी आप हमेशा सबसे पहले बड़ा रास्ता लोगे। यकीन मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप दिखे तुम्हें, कोई मल्टीपल बॉन्ड दिखे, कोई हेटेरो एटम दिखे, तुम लोग कहीं भी डिगमिग मत होना। हमेशा हमेशा नंबरिंग जब प्रोसीड करते हैं तो वाया लॉन्ग चेन करते हैं, हमेशा याद रखना। अब आप नेक्स्ट ब्रिजहेड तक पहुंच गए, अब वापस से आपको कहां पहुंचना होता है? जहां से आपने नंबरिंग शुरू की थी, हमें उसके पास वाले कार्बन एटम तक पहुंचना होता है। तो अब आप प्रोसीड करो नंबरिंग। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। उसके बाद जो तीसरी चेन है उसमें तो कोई एटम है ही नहीं, तो कोई कहीं को दिक्कत अपने को ही नहीं। ये नंबरिंग पूरी हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं इसका नाम अगर लिखूं तो सबसे पहले बाइसाइक्लो लिखूंगा,
समझना। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, बाईसाइक्लो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो है नहीं, तो इससे पहले कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, कौन कौन से, तो इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन को, इस ब्रिज हेड को और इस ब्रिज हेड को, बताइए कितने कितने कार्बन एटम की चेन ने आपस में जुड़ा है, वो नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। तो इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन को इधर से 4 कार्बन एटम जोड़ रहे हैं, इधर से 2 कार्बन एटम जोड़ रहे हैं, और ये सीधे जुड़े हुए हैं, यानी कोई एटम इनको नहीं जोड़ रहा, बीच में इस वाली चेन में कोई एटम नहीं है। तो इधर की तरफ कितने एटम है, 4, तो 4 लिख दो। ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। फिर आप इधर लिखोगे 2 और फिर क्या लिखोगे 0, ये लीजिए, ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां नंबरिंग लिख दी। उसके बाद कुल एटम कितने हैं इसके अंदर, 8, तो आप लिखोगे वर्ड रूट ऑक्ट, और प्राइमरी सफिक्स क्या चलेगा इसमें, एन, ये हो गया ऑक्टेन। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब मैं आता हूं सेकंड एग्जांपल पे, जरा देखेंगे आप लोग। सेकंड एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, हमने यहां ये लीजिए इस तरीके का एक कंपाउंड लिया, इट इज आल्सो द बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन यहां मेंशन कर लो, ये मैंने यहां ब्रिज हेड कार्बन मेंशन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक नंबर किसको दोगे, हमेशा ब्रिज हेड कार्बन को, चाहे आप इस ब्रिज हेड को दे दो, चाहे आप इस ब्रिज हेड को दे दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा राइट नाउ, ठीक है। एक नंबर इसको दे दिया। अब आपको नेक्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंचना है। अब जब आप नेक्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंचोगे तो आप चाहो तो इसको 2 नंबर देके यहां 3 नंबर पे आ जाओ, या इधर से आ जाओ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, या इधर से आ जाओ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो हमेशा नेक्स्ट ब्रिज हेड पर जाने के लिए मैंने कहा सबसे बड़ी चेन वाला रास्ता हम सेलेक्ट करते हैं, हमेशा बड़े रास्ते की तरफ से चलते हैं। तो मैंने कहा इधर से चलेंगे 2 3 4 5, आगे बात समझ में। अब आपको यहां से वापस एक नंबर की तरफ जाना है, तो फिर अब आपके पास 2 रास्ते बचे हुए हैं, या तो आप इधर से जाओ 6 नंबर 7 नंबर होते हुए, या आप इधर से जाओ 6 नंबर होते हुए। तो किधर से जाओगे, किधर से जाओगे, तो याद रखना अब जो 2 रास्ते बचे हुए हैं उनमें से अब जो बड़ा रास्ता है उसको सेलेक्ट करोगे, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हमेशा याद रखना आप लोग। तो यहां ये 6 नंबर, ये 7 नंबर हो गई नंबरिंग। उसके बाद 8 नंबर किसको दोगे, 8 नंबर ये बची हुई पोजीशन इसको दोगे, हो गई नंबरिंग। अब आप इसका नाम लिखने के लिए क्या करोगे, ये बाईसाइक्लो हो गया, ये बाईसाइक्लो हो गया, क्लियर। उसके बाद डिसेंडिंग नंबर के अंदर चेन में उपस्थित कार्बन एटम के नंबर लिखोगे। बताइए इन दोनों ब्रिज हेड को इधर से 3 कार्बन एटम की चेन ने, इधर से 2 कार्बन एटम की चेन ने, और इधर से 1 कार्बन की चेन ने आपस में जुड़ा हुआ है, तो 3 2 1। और कुल कार्बन एटम इसके अंदर कितने हैं, कुल कार्बन एटम 8 हैं, तो आप कहोगे ऑक्टेन, ये लीजिए, ये इसका नाम हो गया है। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखेंगे आप लोग, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक नंबरिंग करना सिखा रहा हूं, जिसमें मैंने मेन रूल्स का ध्यान रखा कि ब्रिज हेड से एक नंबर शुरू करना है, अगले ब्रिज हेड तक नंबरिंग करते हुए जाना है। सेलेक्ट हमेशा कौन सा वाला पाथ करोगे, बड़ी चेन वाला, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। अब आपको मैं यहां और एक एग्जांपल देता हूं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये एक मैंने बाईसाइक्लिक कंपाउंड लिया, 2 रिंग्स हैं और दोनों ब्रिज हेड कार्बन को, ये लीजिए, इसको और इसको 3 रिंग्स ने जोड़ा हुआ है, 3 चेन ने जोड़ा हुआ है। 2 तो रिंग्स हैं और 3 चेन ने इन दोनों कार्बन एटम को जोड़ा हुआ है। एक चेन ये है, एक चेन ये है, और एक चेन ये है, करेक्ट। अब बताइए एक नंबर हमेशा किसको दोगे, तो मैंने कहा एक नंबर हम हमेशा ब्रिज हेड कार्बन को ही देंगे। तो चाहे आप इसको दे लो, चाहे इसको दे लो, बात एक ही है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने यहां एक नंबर सपोज इसको दे दिया आपके, येलो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ब्रिज हेड पर पहुंचना है। नेक्स्ट ब्रिज हेड पर पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं हमारे पास, या तो इधर से चले जाओ, या शॉर्टकट ले लो, या सबसे बड़ा रास्ता ले लो। कौन सा वाला लोगे, हम सबसे बड़ा रास्ता लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप ये 2 नंबर लोगे, ये 3 लोगे, ये 4 लोगे, ये 5 लोगे, और ये 6 लोगे, हो गया। नेक्स्ट ब्रिज हेड तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट ब्रिज हेड से वापस से आपको उसी ब्रिज हेड तक वापस आना है। तो अब आप या तो इस छोटे रास्ते से आ जाओ, या अब बढ़ता हुआ बड़े रास्ते से आ जाओ। तो अब आप इन दोनों रास्तों में से कौन सा सेलेक्ट करोगे, वो वाला जो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है। तो यानी अब आप
किधर से चलोगे, इधर से चलोगे, ये 7, ये 8 और ये 9 हो गया। अब आपके पास 2 कार्बन एटम और बचे हैं और इनमें से किसको 10 दोगे, किसको 11 दोगे, किसको नंबरिंग 10 मिलेगी, किसको 11 मिलेगी, ये हमें सीखना है। तो अब 10 में इसको दूं या इसको दूं, तो याद रखना आपने जहां से नंबरिंग चालू की थी ना उसके पास वाले एटम को अब आप 10 नंबरिंग दोगे। इतने टाइम तक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, यहां एक ही था दे दिया, यहां था ही नहीं फर्क नहीं पड़ता था। अब मैंने यहां तीसरे ब्रिज में भी 2 एटम ले लिए तो आपको एक कंफ्यूजन आया कि यार किसको 10 नंबर दें, ये अभी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मान लो सब्स्टिट्यूएंट होता तो फिर हम क्या करते क्या नहीं करते, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। तो ठीक है, अब मैं यहां पर इसको 10 नंबर दूंगा इसके पास वाले को और इसको 11 नंबर दूंगा। ये मैंने पूरी नंबरिंग इसकी करके बता दी। अब आप इसका नाम लिखोगे तो नाम बताइए क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो के बाद इधर से कितने कार्बन, 4 कार्बन एटम, इधर से 3 कार्बन एटम, इधर से 2 कार्बन एटम, ये लीजिए, और कुल कितने एटम हैं 11। इसका मतलब हो गया अनडेकेन। ये लीजिए, ये इस कंपाउंड का मैंने नाम लिख दिया है। करेक्ट, ये बात हुई आपके थर्ड एग्जाम्पल की। अब मैं आता हूं फोर्थ एग्जाम्पल पे। देखिए अब तक जो मैं चर्चाएं कर रहा था ये थी प्योर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। प्योर मतलब जिसके अंदर कोई एडिशनल फीचर अवेलेबल नहीं था, ना कोई फंक्शनल ग्रुप, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड, ना कोई हेटेरो एटम, बस नॉर्मल सैचुरेटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स था, हाइड्रोकार्बन फॉर्म में था। अब मैं इसके अंदर कुछ अनसैचुरेशन लेकर आ जाऊं, मैं कभी कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स डाल दूं, फंक्शनल ग्रुप डाल दूं, ठीक है, तब आप कैसे नंबरिंग करोगे ये हमें आना चाहिए। तो याद रखना नंबरिंग करते वक्त जो मैंने अभी तक रूल्स बताए इनमें से एक भी रूल को डिस्टर्ब मत करना। क्या मतलब, मैंने कहा ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करोगे, नंबरिंग प्रोसीड हमेशा बड़े रास्ते की तरफ से करोगे, बिल्कुल करोगे, अगले ब्रिज हेड पर पहुंचोगे, बिल्कुल पहुंचोगे, फिर आप लोग फिर से जो अब 2 रास्ते बच गए उनमें से जो बड़ा है उधर से सेलेक्ट करते हुए इनिशियली ब्रिज हेड पर जाओगे और फिर तीसरे ब्रिज पे नंबरिंग करोगे। बिल्कुल ऐसे ही चलना है। बस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपको आईयूपीएसी के ओल्ड रूल्स को ध्यान रखना होता है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जरा मैं सिखाता हूं आप लोगों को। देखिए इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहां से फिर से सवाल चालू किया और मैंने यहां ये COOH नाम दिया, ठीक है। अब मुझे इसका नाम लिखना है, पर नाम लिखने के लिए मेरे पास होना क्या चाहिए, मेरे पास होना चाहिए इसका नंबरिंग। अब नंबरिंग, एक नंबर किसको दोगे, एक नंबर हमेशा ब्रिज हेड वाले कार्बन को मिलेगा। अब किस ब्रिज हेड को दें, इतनी देर तक तो कोई सब्स्टिट्यूएंट था ही नहीं, किसी ब्रिज हेड को दे लेते थे एक नंबरिंग, अब किसको दें। तो याद रखना आप इन दोनों ब्रिज हेड में से उस ब्रिज हेड को नंबरिंग 1 दोगे, जिसको 1 देने पर आगे नंबरिंग प्रोसीड करने पर इसको लीस्ट से लीस्ट नंबरिंग मिले, सबसे कम नंबर फिर इसको मिले। इस प्रकार से आप यहां 1 नंबर दोगे। तो अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैं यहां 2 कलर से नंबरिंग करूंगा, पहले मैं ऊपर वाले ब्रिज हेड को देते हुए नंबरिंग करूंगा, फिर मैं नीचे वाले ब्रिज हेड को देते हुए नंबरिंग करूंगा। तो जो करेक्ट नंबरिंग होगी उसको रख लेंगे, बाकी को साफ कर देंगे। तो आपको समझने के लिए एक बार ये 2 कलर की नंबरिंग करवानी जरूरी है ताकि आपके समझ में और अच्छे तरीके से आए। जरा देखेंगे आप लोग, मान लीजिए आप इसको 1 नंबर दे देते हो, मान लीजिए ये आपका 1 नंबर है। अब आप बताइए प्रोसीड किधर से करोगे, तो मैंने कहा कितना ही COH लगा हुआ है, ललचाना नहीं है हम लोगों को, हमें हमेशा प्रोसीड जो करनी है नंबरिंग बड़े रास्ते की तरफ से ही करनी है। ये 2 नंबर हुआ, ये लीजिए, ये 3 नंबर हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। अब आपको पास 2 रास्ते और अवेलेबल है, या तो सीधे पहुंच जाओ या इधर से पहुंचो। तो आप बिल्कुल अब जो बड़ा रास्ता बचा है उधर से पहुंचोगे तो इसको आपको 7 नंबर मिलेगा, इसको 8 नंबर दोगे। अब आपके पास तीसरे रास्ते में कार्बन ही नहीं है तो बस हो गया। तो यानी आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर है उसको 8 नंबर मिला है, 8 नंबर मिला है। अब मैं दूसरी नंबरिंग करता हूं, जरा आप लोग देखोगे, दूसरी नंबरिंग करता हूं। अब मैं नीचे वाले ब्रिज हेड को 1 नंबर देता हूं। अब मैं नीचे वाला जो ब्रिज हेड है ना इसको 1 नंबर देता हूं, ये वाला 1 नंबर लेगा। फिर मैं प्रोसीड करता हूं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर। अब आप देखिए COOH जिस कार्बन पर लगा है उसको 7 नंबर मिला है। तो बताइए लीस्ट नंबरिंग कौन सी वाली है, येलो वाली या
पिंक वाली, तो हम कहेंगे येलो वाली नंबरिंग सही है, बिकॉज हमने अब तक जो नंबरिंग के नियम सीखे थे वो तो फॉलो किए ही, उन्हें फॉलो करते हुए इस फंक्शनल ग्रुप को हमने लीस्ट नंबरिंग दी है, दैट इज द 7 नंबर। करेक्ट। अब मैं इसका आयुपैक नेम लिखता हूं, तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो। ठीक है, याद रखना येलो वाली नंबरिंग सही है, येलो वाली नंबरिंग सही है, ये ध्यान रखना, येलो नंबरिंग करेक्ट है, ध्यान रहे। बाइसाइक्लो। अब आप बताइए कि इन दोनों ब्रिजहेड कार्बन को इधर से 4 एटम ने, इधर से 2 एटम ने और इधर से 0 एटम ने जोड़ा है, कुल एटम कितने हैं 8, तो आप लिखोगे ऑक्टेन। अब आप बताइए, ऑक्ट वर्ड रूट हो गया, एन प्राइमरी सफिक्स हो गया, अब आपके पास इधर देखो यही तो था ऑक्टेन, यहां तक हो गया, अब तक नाम यहां तक खत्म हो जाता था, लेकिन अब कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है और उसका सेकेंडरी सफिक्स हमें लगाना पड़ेगा। और बताइए COOH का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो ओइक एसिड, गलत बात। याद रखना, अगर COOH यानी कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एनहाइड्राइड, जैसे एस्टर, जैसे एसिड हैलाइड, जैसे अमाइड, जैसे साइनाइड, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर इनके कार्बन प्रिंसिपल चेन के अंदर कंसीडर नहीं है तो फिर इनके जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, मतलब इनके जो सफिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे COOH का कार्बन जब COOH का कार्बन प्रिंसिपल चेन में कंसीडर है तो सफिक्स लगता है ओइक एसिड, और अगर कंसीडर नहीं है तो सफिक्स लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। तो मैं क्या कहूंगा, यहां चूंकि ये कार्बन प्रिंसिपल चेन में कंसीडर नहीं है इसलिए इसका सफिक्स ओइक एसिड नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके कार्बन जब प्रिंसिपल चेन में कंसीडर नहीं होते तो इनके जो सफिक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं? वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे COOH, इसका सफिक्स बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अब मैं जो फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके कार्बन प्रिंसिपल चेन में कंसीडर नहीं होने पर सफिक्स कुछ और बोला जाता है, और वो है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलेट, अमाइड, कार्बोक्सिमाइड, हैलाइड, एसिड हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, साइनाइड, कार्बोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट? तो यहां तो केवल यही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे आगे, ऑक्टेन, फिर पोजीशन 7 और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए, इस तरीके से हमें या यूपीएससी ने लिखना होता है। चलिए और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां लिया मैंने ये 5th नंबर एग्जांपल। देखिए 5th नंबर एग्जांपल, अब क्या किया मैंने 5th नंबर एग्जांपल में कि मैंने इस प्रकार से कोई ये चेन बनाई, ये लीजिए, यहां मैंने ये डबल बॉन्ड लगाया, करेक्ट, यहां मैंने ब्रोमीन लगा दी, करेक्ट, और मैंने इधर की तरफ से ये COOH लगा दिया, करेक्ट। ये लीजिए, इधर से मैंने ये चीज कर ली। अब मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है, तो पहले तो ये बताओ नंबरिंग आप किसको दोगे, 1 नंबर, किसको दोगे, तो आप कहोगे ब्रिजहेड कार्बन को 1 नंबर देंगे हम। किसको दोगे? ब्रिजहेड नंबर कार्बन को 1 नंबर देंगे। अब इस ब्रिजहेड को भी दे सकते हो, इस ब्रिजहेड को भी दे सकते हो। किसको दोगे? तो हम उसको 1 नंबर देंगे जिसको 1 नंबर देने के बाद जब आगे पूरी नंबरिंग प्रोसीड करेंगे तो फाइनली इसको लीस्ट नंबरिंग मिले, फाइनली इसको लीस्ट नंबरिंग मिले। करेक्ट? तो चलो करते हैं। अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो 1 नंबर के बाद ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, फिर आपको वापस 1 नंबर तक जाना है तो इससे छोटा रास्ता लोगे, ये आपका 6 नंबर, ये आपका 7 नंबर, फाइनली ये आपका 8 नंबर। तो बताइए COOH को क्या मिला? 6 नंबर मिला। अगर आप ब्रिज हेड इधर से 1 नंबर देते, इधर से 1 नंबर देते तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 नंबरिंग मिलती है। इसका मतलब ये जो नंबरिंग मैंने की है ये करेक्ट नंबरिंग है। अब मैं इसके अंदर देखो पूरा नाम लिखता हूं, देखो इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है कि आप कहोगे यस, क्या है? ब्रोमीन। कितने नंबर पोजीशन पे? 4 नंबर पे, तो आप लिखोगे 4 ब्रोमो। ये लीजिए 4 ब्रोमो लिखने के बाद अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे बाईसाइक्लो, 4 ब्रोमो बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो के साथ आप क्या लिखोगे? इधर 3 एटम, ये लीजिए, उधर 2 एटम,
ये लीजिए, फिर इधर एक एटम हो गया बाइसाइक्लो 3 2 1। कुल कितने एटम हो गए? 8। तो ये हो गया ऑक्ट। अब ऑक्ट के बाद यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, दैट इज 2 इन। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या है? 6, यानी 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए। अब आपको देखिए इसका मीनिंग समझ में आया होगा। नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट या कह दूं प्रीफिक्स ऑफ द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे यहां केवल ब्रोमो था तो पोजीशन के साथ लिख दिया। बाइसाइक्लो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है अपना, और फिर वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सबके इन था, उसकी पोजीशन बताई, और कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स था, उसकी भी पोजीशन बताई। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का करते हैं। क्लियर? और देखिएगा, और मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो और भी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल अब मैं लेता हूं। 6 नंबर एग्जांपल देखेंगे। देखो भाई 6 नंबर एग्जांपल में अब मैंने क्या किया यहां कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई कंपाउंड लिया, क्लियर, और इसको मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया, ये कंपाउंड लिया, ओके, और मैंने यहां इस जगह ले लिया, मान लीजिए NH2, करेक्ट, यहां मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, करेक्ट, और मैंने यहां पर ले लिया ब्रोमीन, करेक्ट। अब हमारे को किधर से कैसे नंबरिंग करनी है ये हमारे को समझना है। तो पहले तो बताओ इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो अमीनो इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अमीन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो चलो इसके अकॉर्डिंग आपकी नंबरिंग चलेगी, क्योंकि नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलती है, करेक्ट। लेकिन हाँ, वो जो शुरू में नियम थे, ब्रिज हेड से शुरू होगा, बड़े रास्ता, उससे छोटा, इन सब चीजों को फॉलो करते हुए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए, क्लियर। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हर तरफ से इक्वल नंबरिंग मिल रही है तो फिर आप मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करोगे, उसको भी नहीं मिल रही है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग करोगे, इतना ध्यान रखना, करेक्ट। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पर नंबरिंग की। तो देखो इधर यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं, हमारे को ये देखना है, क्लियर। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं 1 नंबर, और फिर बड़े रास्ते से चलता हूं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप को केवल 6 नंबर ही देना पड़ता है। और अगर मैं ऊपर वाले ब्रिजेड से आता तो नंबरिंग ज्यादा मिलती, इसलिए ये ध्यान रखना। ये 7 नंबर हो गया। अब आपका 8 नंबर कौन मिलेगा? अगर मान लीजिए यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट होता, ये आपका क्लोरीन होता। अब आप आगे जाके नंबरिंग और करना चाह रहे हो, बताइए 8 नंबरिंग किसको देते? तो हो सकता है कोई ये सोच रहा हो कि 8 नंबरिंग क्लोरीन जहां लगा है उसको दे दो क्योंकि उधर सब्स्टिट्यूएंट है ना, गलत बात। अभी बताया मैंने आपको, आप 1 नंबर जिस ब्रिज हेड को दे रहे हो उससे लगा हुआ एटम फिर अगली नंबरिंग लेगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब इस 7 के बाद 8 नंबर ये लेगा और इसको 9 नंबर ही देना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग के पुराने नियम चेंज नहीं करोगे, राइट। नंबरिंग का ड्राइविंग फोर्स होता है केवल और केवल इनिशियली नंबरिंग, वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो फिर आप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह को यूज में लोगे। लेकिन यहां तो नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो आपने फिर अगली नंबरिंग 8 नंबर इसको दी, बिकॉज ये ब्रिज हेड से आपने शुरू की थी, इसके पास वाले को 8 नंबर मिलेगा, क्लियर। अब आपको यहां पर नाम लिखना है, इसका नाम पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखोगे। तो बताइए 2 नंबर पर ब्रोमीन और 9 नंबर पर क्लोरीन लगा है, तो इनको इनकी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो। तो बताइए क्या लिखा जाएगा? 2 ब्रोमो, 9 क्लोरो, उसके बाद बाइसाइक्लो, ये लीजिए। फिर एटम कितने कितने हैं? 3 2 2। उसके बाद कुल एटम कितने हैं? 9, ये लीजिए, नॉन, फिर 6 इन, ये लीजिए नॉन 6 इन, ओके, और 6 ही अमीन, ये लीजिए। ये इसका IUPAC नेम मैंने पूरा लिख दिया है, करेक्ट। इस प्रकार से हम कंपाउंड्स का बाइसाइक्लो का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, एक एग्जांपल और लेता हूं एक एग्जांपल। देखिए अब के मैंने लिया यहां 7th एग्जांपल, देखिएगा
7th एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इस प्रकार का कोई कंपाउंड लिया, देखो ये लिया और मैंने यहाँ ये बना लिया, करेक्ट। अब मैं जो कह रहा हूं जरा समझना, मैंने क्या किया, इसको दे दिया मैंने यहां पर OH, करेक्ट, और यहां पर मैंने ले लिया सपोज डबल बॉन्ड, क्लियर, यहां पर मैंने ले लिया सपोज क्लोरीन, क्लियर, और इधर मैंने ले लिया सपोज मल्टीपल बॉन्ड, एक और मल्टीपल बॉन्ड ले लिया मैंने, क्लियर, और मैंने इधर ले लिया सपोज COOH, या चलिए ठीक है COOH, या चलिए कुछ भी नहीं लिया, ओके, ये लीजिए, ओके। अब अपन नंबरिंग किधर से करेंगे ये हमारे को देखनी है। चलो एक बार मैं और OH ले लेता हूं, ये लो, ये लीजिए, ये मैंने ले लिया है, ओके। अब मैं नंबरिंग किधर से करूं, ये बड़ी चर्चा का विषय है, किधर से नंबरिंग शुरू होगी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल अब मैंने इसको बना दिया है, तो याद रखना नंबरिंग शुरू ब्रिज हेड से ही होगी, 1% इसके अंदर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ये लीजिए, शुरू ब्रिज हेड से ही होगी। अब ब्रिज हेड से शुरू करते हुए आपको इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो आप नंबरिंग किधर से भी शुरू कर लो, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम का ब्रिज है, इनको हमेशा सेम नंबरिंग मिलेगी। जब आप पूरा घूम घाम के आओगे, चाहे आप इधर से चलो चाहे उधर से चलकर आओ, इसको तो नंबरिंग बराबर ही मिलेगी, करेक्ट। चलो करके देखते हैं, मैं इससे शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6, फिर मुझे यहीं पर आना है, उससे छोटा रास्ता ये 7 8 9, उसके बाद इसके पास वाला ये 10 और ये 11, ये लीजिए, एक OH को 10 नंबर, एक OH को 11 नंबर मिल रहा है। अब आप इधर से नंबरिंग शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इधर से शुरू करा था, ये 10 ये 11, एक OH को 10 नंबर, एक OH को 11 नंबर, इसका मतलब OH डिसाइड कर ही नहीं पा रहा। OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप किसी भी ब्रिज हेड से चालू करो, आपको दोनों स्थितियों के अंदर नंबरिंग, इसको भी 10 इसको भी 10 बराबर मिल रही है, इसको 10 11, इस तरह से करोगे तो इसको भी 10 और 11, तो आपका मामला OH के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा। तो फिर क्या बताया, जब आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नहीं बैठे, देन सेलेक्ट मल्टीपल बॉन्ड, और अगर आप मल्टीपल बॉन्ड इधर से शुरू करते हो तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर और ये फट से 2 नंबर मिल जाता है, और इधर से शुरू करते हो तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मल्टीपल बॉन्ड जरा दूर रह जाता है, तो इसलिए आप नंबरिंग इधर से शुरू करोगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, फिर इधर से होते हुए आओगे, क्योंकि अब आपको 6 से वापस 1 पे आना है, इधर आओगे तो 2 कार्बन है, इधर से आओगे तो 3 कार्बन है, तो इधर से ही आना पड़ेगा आपको, 7 8 9, फिर एक के पास में ये 10 और ये 11, लीजिए ये पूरी नंबरिंग हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है कोई, यस क्लोरीन, तो आप लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे 5 क्लोरो, ये लीजिए 5 क्लोरो के बाद आप लिखोगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद आप लिखोगे इधर 1 2 3 4, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 2, फिर आप लिखोगे अनडेका, और फिर कितने डाइईन है, 2, कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 नंबर पे और 7 नंबर पे, तो 2 7 डाइईन, और उसके बाद डाइऑल, कितने कितने पोजीशन पे, 10 नंबर और 11 नंबर पोजीशन पे डाइऑल, ये लीजिए, दिस वन इज द IUPAC नेम ऑफ गिवन बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो आपने बेसिक बात, बेसिक थीम समझ ली बाईसाइक्लो के लिए, कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का जब भी कभी आप लोग नंबरिंग करोगे ना, तो ब्रिज हेड को हमेशा 1 नंबर मिलेगा, अगले ब्रिज हेड तक पहुंचना है, रास्ता हमेशा बड़ा वाला सेलेक्ट करोगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब आप देखिए एक सवाल आया हुआ था पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर, जिसमें हमें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना था, ये लीजिए हेटेरो एटम लगा हुआ था, ये लीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना IUPAC के जो भी नियम सिखाए बाईसाइक्लो के, उन्हें फॉलो करोगे, यानी ब्रिज हेड को 1 नंबर मिलना ही चाहिए, ब्रिज हेड को 1 नंबर मिलना ही चाहिए। अब कौन से ब्रिज हेड को 1 नंबर मिलेगा, तो हम कहेंगे उस ब्रिज हेड को 1 नंबर मिलेगा, उस ब्रिज हेड को 1 नंबर मिलेगा जिसको 1 नंबर देने के बाद जब मैं नंबरिंग को प्रोसीड करूंगा तो सिस्टम में उपस्थित बोरोन को लीस्ट से लीस्ट नंबरिंग मिले, क्लियर। और याद रखे प्रोसीड जब आप करोगे तो वही तरीका, पहले
पहले बड़ी चेन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी चेन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप अगर मान लो नंबरिंग इसको 1 देते हो तो फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर आप वापस 1 नंबर के पास जाओगे तो वाया बोरोन जाओगे या वाया बड़ा रास्ता, तो आप कहोगे वाया बड़ा रास्ता, लॉन्गर पाथ, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, ये सेलेक्ट करने का तरीका बताया है। तो आप यहाँ 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, फिर 1 नंबर के पास वाला ये 9 नंबर। क्लियर? तो 9 नंबर पे क्या लगा हुआ है? बोरोन। तो आप लिखोगे 9 बोरा, 9 बोरा। उसके बाद लिखोगे बाईसाइक्लो, ये लीजिए। फिर बताइए इन दोनों ब्रिज हेड को, इधर से 3 एटम, उधर से भी 3 एटम, और ऊपर से 1 बोरोन 1 एटम, ये लीजिए, ये जोड़ रहा है। अब आप यहां पर क्या लिखोगे? कुल एटम कितने हैं इसके अंदर? 9, तो आप लिखोगे 9 नेम। अब आप कई बार ये सोचते हो कि सर यहाँ तो कार्बन नहीं था, बोरोन था। कोई बात नहीं, इट इज द रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। हमने जहां कार्बन की जगह बोरोन था बता दिया, फिर हमने लास्ट में वर्ड रूट सेलेक्ट करते वक्त कुल एटम हम लेते हैं तो वो कार्बन ही मानते हुए लेते हैं। क्लियर? अब सपोज मुझे इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। सपोज कंपाउंड कुछ ऐसा होता, देखिए मैंने वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये दिया हुआ है, लुक, ये लीजिए, ये कंपाउंड जो लिखा है ना मैंने, ये वाला, इसी को आप कहते हो 9BBN। करेक्ट? ये ध्यान रखिएगा। अब के मैंने यहाँ ये कंपाउंड ले लिया, लो जी। अरे अब के देखो, ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बन है ही नहीं, ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन है। अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर नाइट्रोजन है तो कोई बात नहीं यार, नंबरिंग में 1 नाइट्रोजन को दे दूंगा, फिर मैं वही नंबरिंग प्रोसीड करूंगा, अगले ब्रिज हेड पर पहुंचूंगा, तो मैं नंबरिंग 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आ गया। अब हर रास्ता 2-2 एटम का है, किधर से चल लो क्या फर्क पड़ता है? 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 8। ओके? अब आप देखिएगा इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो आप हेटेरो एटम 1 नंबर और 4 नंबर पर 2 नाइट्रोजन है, तो आप लिखोगे 1,4 डाई एजा, 2 नाइट्रोजन है। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप लिखोगे बाईसाइक्लो। करेक्ट? और बाईसाइक्लो के बाद आगे क्या लिखोगे? 2,2,2, बिकॉज दोनों ब्रिज हेड एटम को इधर से भी 2 एटम ने, उधर से भी 2 एटम ने और इधर से भी 2 एटम ने लिंक कर रखा है, तो 2,2,2। क्लियर? उसके बाद में आगे कुल एटम कितने हो गए? 8, तो आप लिखोगे ऑक्टेन। ये लीजिए, ये मैंने इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर दिया है। क्लियर? अब आपको मैं याद दिला दूं, इस कंपाउंड को हम क्या कहते थे? इस कंपाउंड को हम कहते थे डैप्को, DAPCO, डैप्को। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, इसकी बेसिक नेचर को कंपेयर किया था। क्लियर? याद करो। तो अब मैं आपको कह दूं, इस डैप्को में ये D यहां से, A यहां से, B यहां से, साइक्लो का C और ऑक्टेन का O, ऐसे यहां से ये डैप्को नाम बनता है। क्लियर? अब चलिए मैं और एक नाम देता हूं, और मैं एक बाईसाइक्लो कंपाउंड आपसे डिस्कस करता हूं, जरा देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं कुछ इस प्रकार का कंपाउंड आपसे डिस्कस करूं, ये लीजिए, ये कंपाउंड लिया है मैंने। क्लियर? ओके? और मैंने इधर की तरफ, ये लीजिए, ये मैंने एक क्लोरीन लगा दिया। करेक्ट? और मैंने यहां पर ये COOH लगा दिया, ये लीजिए। करेक्ट? अब आपको यहां पर नंबरिंग करनी है। कैसे करोगे, क्या करोगे? तो बताइए, नंबरिंग आप जब भी करोगे शुरुआत कहां से करोगे? आप कहेंगे शुरुआत तो ब्रिज हेड कार्बन से करेंगे। तो अब ब्रिज हेड इधर से करोगे या उधर से करोगे? तो कहोगे उधर से करेंगे, जिधर से जब हम नंबरिंग प्रोसीड करते हैं फाइनली तो COH को लीस्ट नंबरिंग मिले। तो आपको पता है कि इस दोनों को इधर 3 एटम जोड़ रहे हैं, इधर भी 3 एटम जोड़ रहे हैं, इधर 2 एटम जोड़ रहे हैं, तो 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन दोनों बराबर हैं, तो चलना तो बड़ी चेन से होता है, दोनों 3-3 बराबर हैं। तो आप इधर से चलोगे तो COH को लीस्ट नंबरिंग इधर से चलने पर भी 1, 2, 3 मिलेगी, इधर से चलोगे तो भी 1, 2 और 3 मिलेगी, मतलब बराबर नंबरिंग मिल रही है COH को। इसका मतलब आपके पास पहले तो एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर जाने के लिए जो सबसे बड़ा रास्ता होता है वो सेलेक्ट करते हो। सबसे बड़े रास्ते में इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, तो आपके रास्ते की जो लंबाई है वो तो बराबर है, तो आपका नियम तो वायलेट हो ही नहीं रहा। तो अब आप COH को देखोगे, तो जब आप इधर से चलोगे तो COH कहता है 1, 2, 3 नंबर लूंगा, इधर से भी 1, 2, 3 नंबर लूंगा, तो COH कहता है किधर से चल लो, मेरे को तो 3 नंबर मिलना है, जो मिल जाएगा। तो फिर Cl बोलेगा कोई बात नहीं, अब मेरी सुन लो।
मेरी सुन लो, मुझे कोशिश करो लीस्ट नंबर मिले, COOH को लीस्ट मिलते हुए। अर्थात दैट मीन्स अगर आप इधर से चलते हो 1 2 3 4 5, फिर आगे चलो तो 6 नंबर क्लोरीन को मिलता है। और अगर आप इधर से चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर क्लोरीन को मिलता है। तो आप देख रहे हो सारे रूल्स वही हैं, सब कुछ वैसा ही है, हम किसी को नाराज नहीं कर रहे। सबसे पहले ब्रिज हेड को 1 नंबर ही दे रहे हैं, फिर अगले ब्रिज हेड पर जाने के लिए रास्ता बड़ा ही ले रहे हैं, फिर उससे छोटा ही ले रहे हैं। बीच में COH दिख गया तो हमने कहा बड़े रास्ते से चलेंगे ही, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा ही चलेंगे, बड़े से छोटा उससे छोटा चलेंगे, लेकिन COH को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। जब COH को दोनों तरफ से इक्वल नंबरिंग मिल रही है तो फिर क्लोरीन कहता है मेरा ध्यान रख लो, तो फिर उसको लिस्ट नंबरिंग देते हुए हम नंबरिंग को प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो, इसको 4 नंबर दो, इसको 5 दो। अब आपको इधर जाना है तो बताओ इधर से जाओगे इधर से जाओगे? तो मैंने कहा ये 2 कार्बन का रास्ता है, ये 3 कार्बन का है, तो अब जो बड़ा रास्ता है उसी को सेलेक्ट करते हैं और उधर से होते हुए क्लोरीन को हमने लीस्ट नंबरिंग दे दी। तो यहां से ये 6, ये 7, ये 8, फिर 1 के पास वाला ये 9 और ये 10, ये लीजिए। इस तरीके से नंबरिंग हम लोग करते हैं। अब नंबरिंग करने के बाद कोई दिक्कत है ही नहीं। 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो 6 क्लोरो हो गया। उसके बाद में बाईसाइक्लो हो गया। अब आप बताइए इन दोनों ब्रिज हेड को 3 कार्बन एटम, फिर 3 कार्बन एटम, फिर 2 कार्बन एटम ऐसे जोड़ रहे हैं। क्लियर? अब आप ये बताइए यहाँ कितने आ गए कार्बन, टोटल 10, तो ये हो गया डेकेन, तो ये डेकेन। और आगे 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लीजिए, ये मैंने चर्चाएं कर ली बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की। क्लियर? याद रहे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में मैंने हर तरीके का केस ले लिया है। नॉर्मल बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ हो, या बाईसाइक्लो में हेटेरो एटम लगा हुआ हो, हर तरह का केस हम लोगों ने कर लिया है। ओके, अब मैं बाईसाइक्लो के अंदर एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो, और एक एग्जांपल ले लेते हैं बाईसाइक्लो में। अगर मैं बाईसाइक्लो के अंदर मान लीजिए इस तरीके का कोई केस बना दूं, ये लीजिए, ये लिया मैंने कोई कंपाउंड, ठीक है, ये लिए, ये लीजिए, ये कोई कंपाउंड है। तो बताइए 1 नंबर किसको दोगे? तो फिर वही वाली बात, 1 नंबर तो हम किसको देंगे, ब्रिज हेड को ही देंगे। क्लियर? उसके बाद आप बताइए प्रोसीड किधर से करोगे? प्रोसीड हम उधर से करेंगे जिधर से जो हेटेरो एटम पहले आ जाए उसको लीस्ट नंबरिंग मिले। तो हम यहाँ इसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद बड़ा रास्ता, मतलब रास्ता तो वही लोगे बड़ा वाला, फिर उसके बाद इधर से चलोगे तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब आपको 5 से 1 नंबर की तरफ आना है। तो इधर कितने एटम है, 2, इधर कितने एटम है, 1, इधर भी 2 हैं, तो कौन सा रास्ता कल सेलेक्ट करोगे? दोनों 2-2 हैं तो किधर वाले से भी चलो, लेकिन चूंकि इधर की तरफ हेटेरो एटम है तो हेटेरो एटम वाले रास्ते को सेलेक्ट करोगे। करेक्ट? बात समझ में आ गई? तो यहां लोगे ये 6 नंबर और ये 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर एक पास वाला, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर के दौरान नंबरिंग करते हैं। अब आप क्या लिखोगे? सबसे पहले 2 नंबर पोजीशन पे ऑक्सा लिखा है, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले एजा आता है, तो 7 नंबर पे एजा लगा है, 2 नंबर पे ऑक्सा लगा है, फिर उसके बाद बाईसाइक्लो हो गया। बाईसाइक्लो के बाद आपको पता है उधर 3 एटम है, फिर 2 एटम है, फिर 2 एटम है, ये हो गया। उसके बाद कुल एटम इसके अंदर 9 है, तो ये नॉनेन हो गया। ये लीजिए, ये इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया है। इस तरीके से हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। क्लियर? तो सारा खेल नंबरिंग का है, बस नंबरिंग सही रखना। और नंबरिंग करने का जो सबसे पहले मैंने बेसिक रूल आपको यहां बता दिया था, याद रहे, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ जो ये बेसिक रूल इन एग्जांपल्स में बताए थे, इन एग्जांपल्स में जो बताए थे, बस वही बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। इन नियमों को फॉलो करते हुए फिर अगर केस में फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो उनको भी सेटिस्फाई करते हुए चलो। बट याद रखिए शुरुआत ब्रिज हेड से ही करो। आपको फिर अगले ब्रिज हेड तक जाना है तो रास्ता बड़ा रास्ता वाला ही लो, फिर उस ब्रिज हेड से वापस पुराने वाले ब्रिज हेड पर आना है तो 2 रास्तों में से जो बचा हुआ रास्ता है, अब उनमें से कौन बड़ा है उसी को ही लो, फिर तीसरे रास्ते पर नजर डालो। इस पर आप इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अब मैं चर्चाएं करता हूं स्पाइरो कंपाउंड्स की
जरा आप लोग देखेंगे। अब मैं चर्चा करने वाला हूं स्पाइरो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की। तो बाईसाइक्लो में हमने पूरा कंसेप्ट बना लिया है। अब आप देखेंगे स्पाइरो के नॉमेनक्लेचर में कभी कहीं कोई परेशानी हमारे को आएगी नहीं। तो देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स देखेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ nomenclature of spiro compounds। ये लीजिए, ठीक है। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स में पहले तो स्पाइरो कंपाउंड्स होते क्या हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स में भी दो रिंग्स होती हैं, याद रहे, दो रिंग्स होती हैं पहली चीज, ठीक है। लेकिन चेन केवल दो ही होती है, वो दो रिंग्स आपस में दो ही चेन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। दो रिंग्स दो ही चेन होती हैं, दो ही चेन होती हैं और दोनों रिंग्स के बीच में एक एटम कॉमन होता है। जबकि बाईसाइक्लो में दो एटम कॉमन थे, यहां वन एटम कॉमन होता है। सबसे पहले हमारे को ये तीन बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? दो रिंग्स हैं इसके अंदर, दो चेन्स हैं और वन एटम कॉमन है। यानी ये मैंने लिया कोई एक एटम कॉमन, एक रिंग इधर बना दी और एक रिंग इधर बना दी, दैट इज कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। और स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर जो एटम दोनों रिंग के बीच में कॉमन होता है उस एटम को हम स्पाइरो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरो एटम कहते हैं। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर रिंग कितनी है? आप कहोगे दो, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही। बताइए यहां पर चेन कितनी है? आप कहोगे चेन इसके अंदर एक तो ये रही, एक तो ये रही चेन, करेक्ट। एक चेन तो ये है और एक चेन इसके अंदर ये है। ये दो चेन इसके अंदर अवेलेबल है और दोनों रिंग्स के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है और वो कॉमन कार्बन एटम क्या कहला रहा है? स्पाइरो एटम कहला रहा है। क्लियर? जब भी कभी हम स्पाइरो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो याद रहे हम इसका नॉमेनक्लेचर जब भी कभी करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो, ओके। और स्पाइरो के बाद यहां पर ये नंबर बोले जाते हैं एन और एन डैश। याद रहे ये एन और एन डैश असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। ये क्या लिखा जाता है? असेंडिंग। कौन सा असेंडिंग? कि इस स्पाइरो एटम के साथ इधर एक रिंग चेन लगी हुई है, इधर एक चेन लगी हुई है, तो इन चेन में जो भी एटम्स अवेलेबल हैं उन एटम्स का नाम, उन एटम्स के नंबर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहां लिखे जाते हैं। माना इधर 3 एटम थे, इधर 5 एटम थे, तो इधर लिखा जाएगा 3, 5। और ये बात समझ में? तो ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखे जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये ध्यान रहे। उसके बाद आप लिखते हो आगे वर्ड रूट, ये लीजिए वर्ड रूट लिख देना। उसके बाद में आगे आप लोग लिखते हो प्राइमरी सफिक्स, राइट, प्राइमरी सफिक्स, ये लीजिए। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या हो गया? एन, इन, आइन, एक्सेट्रा। अब जरूरत पड़ने पर इस प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन, जब इन, आइन वगैरह होते हैं ना, तो जरूरत पड़ने पर इस प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन। फिर आप क्या लेते हो? सेकेंडरी सफिक्स, ये लीजिए। और मैंने क्या बोला? जरूरत पड़ने पर ये जो सेकेंडरी सफिक्स है इसकी भी पोजीशन की चर्चा यहाँ पर करी जाएगी, ये लीजिए, करेक्ट। अब उसके बाद और क्या है यहाँ पर? उसके बाद हम ये कहते हैं कि इस स्पाइरो कंपाउंड में अगर कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उसकी पोजीशन, उनके नाम वगैरह ये सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर यहाँ लिख दिए जाते हैं, यानी स्पाइरो से पहले लिख दिए जाते हैं। यानी मैं क्या कह दूं कि इस जगह क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा name of the substituent, name of the substituents,
name of the substituent and prefix of secondary functional group and prefixes of secondary functional group with their position in alphabetically order in अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हमारे को यहाँ सबसे पहले स्पाइरो से पहले इस स्पाइरो कंपाउंड में जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो उन सब के नाम विद देयर पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिए जाते हैं। तो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जस्ट लाइक बाइसाइक्लो, क्लियर। फिर स्पाइरो लिखना है और उसके बाद वहां तो नंबरिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती थी, यहाँ असेंडिंग में चलती है, क्लियर। उसके बाद वही वर्ड रूट है, वही प्राइमरी सफिक्स है, वही सेकेंडरी सफिक्स है। तो आपने देखा लिखने का तरीका सब कुछ वैसा का वैसा है। हमें केवल क्या सीखना है, स्पाइरो में नंबरिंग कैसे करते हैं। तो स्पाइरो में नंबरिंग कैसे करते हैं जरा आप लोग देखेंगे। देखिए स्पाइरो की नंबरिंग सिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए जब भी कभी मैं स्पाइरो कंपाउंड्स में नंबरिंग की बात करूंगा तो पहले एक स्पाइरो कंपाउंड लेता हूं। सपोज मैंने ये एक स्पाइरो कंपाउंड लिया, इधर 5 एटम है, इधर 6 एटम है, करेक्ट। याद रहे हमेशा स्पाइरो एटम के पास वाले एटम को आप एक नंबर दोगे। ये आपका क्या है, स्पाइरो, ये स्पाइरो एटम है, ये लीजिए। हमेशा स्पाइरो एटम के पास वाले एटम को हम एक नंबर देते हैं, याद रखिएगा। किसको, स्पाइरो एटम के पास वाले एटम को। अब स्पाइरो एटम के पास वाला जो एटम है वो देखो ये भी हो सकता है, वो देखो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। तो किसको, तो हम कहेंगे स्पाइरो एटम के पास वाला एटम वो जो स्मॉलर रिंग का पार्ट होता है। कौन सा, जो स्मॉलर रिंग का पार्ट है, याद रखना। अब स्मॉलर रिंग का पार्ट ये भी है और ये भी है, किसको, तो अभी तो किसी को भी दे लो। और अगर चॉइस हो, चॉइस का मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि इसको देना है या इसको देना है। अभी तो किसी को भी दे लो। तो आपने सपोज इसको एक नंबर दे दिया। अब प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करते हुए स्पाइरो एटम तक नंबरिंग करते हुए आ जाओ। प्रोसीड आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि स्पाइरो एटम तक पहुंच जाओ पूरी रिंग को कवर करते हुए। तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, पूरी चेन को कवर कर लिया। चेन को कवर करने के बाद ये स्पाइरो एटम को 5 नंबर दे दिया। अब 5 नंबर देने के बाद अब 6 नंबर किधर दो, तो 6 नंबर इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर देते हो तो इधर से प्रोसीड कर लेना, इधर देते हो तो इधर से प्रोसीड कर लेना। अभी तो किसी को भी दे दो 6 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, तब इस रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, कोई मल्टीपल बॉन्ड होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह होते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम 6 नंबर देते हैं, क्लियर। तो अभी तो आप 6 नंबर इसको दे दिया, 8 6 7 8 9 और 10। ये लीजिए, ये पूरी नंबरिंग शंबरिंग सब कर दी मैंने। अब मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ। तो नाम क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे स्पाइरो। स्पाइरो के बाद बताओ इधर कितने एटम है, 4, उधर कितने एटम है, 5। ये लीजिए हो गया। उसके बाद बताइए वर्ड रूट क्या है, टेक, प्राइमरी सफिक्स एन। ये लीजिए, ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ सॉल्व करके बता दिया है। अब मैं यहाँ सेकंड एग्जांपल की बात करता हूँ। देखो सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, सेकंड एग्जांपल में ये लीजिए मैंने ये COOH लिया, करेक्ट। इधर से ये डबल बॉन्ड लिया और इधर से मैंने ये ब्रोमीन लिया। बताइए आप एक नंबर किसको दोगे, एक नंबर किसको दोगे बताइए। तो आपको अब हो सकता है कि आप ललचा जाओ, इस COH को देख के उधर चले जाओ। अरे नहीं, आपको जो नियम सिखाया है उस नियम को ध्यान रखो। स्पाइरो एटम के पास वाला एटम एक नंबर होता है। अब एक नंबर हमेशा छोटी रिंग का एटम होता है, यानी एक नंबर हमेशा इस वाली रिंग में मिलेगा, उस वाली रिंग में नहीं मिलेगा। अब इस वाली रिंग में एक नंबर ऊपर दूं या नीचे दूं, तो भैया नीचे ब्रोमीन लगा है
ऊपर आपका नॉर्मल खाली फिल ये कार्बन है, तो बोलो किधर दोगे, जिधर ब्रोमीन लगा है, सब्स्टिट्यूएंट जिधर लगा है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए ना। तो 1 नंबर हम इसको दे देंगे, ये लीजिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। अब हम यहाँ स्पाइरो एटम पर आ चुके हैं। क्लियर। अब स्पाइरो एटम पर आने के बाद अब आपको 5 नंबर का सिलेक्शन करना है, किधर दोगे। अगर इधर 5 नंबर देते हो तो मल्टीपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलता है, इधर 5 नंबर देते हो तो COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलता है। तो बताइए किधर की तरफ जाओगे, तो हम कहेंगे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग देंगे, यानी कि इसको हम 5 नंबर देंगे, और उसके बाद इसको 6, इसको 7 और इसको 8 नंबरिंग मिलेगी। मिल गया। अब मैं आप जो कह रहा हूं आपको वो जरा आप लोग देखो, वो देखो, हम इसका नाम लिखते हैं। जब आप इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले बताओ 1 नंबर पे तो क्या लगा हुआ है आपका ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद में स्पाइरो। अब बताइए इधर 3 एटम और उधर 4 एटम, तो 3 और 4 हो गया, 3 4। उसके बाद आप क्या लिखोगे, कितने एटम्स हैं कुल इसके अंदर, 8, तो ये आपने लिख दिया ऑक्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या आ रहा है आपका 7 पे इन, ऑक्ट 7 इन, और 5 नंबर पे क्या आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लीजिए, बस हो गया नाम। तो आपने एक चीज देखी, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे हम लोग नंबरिंग कर रहे थे ना, बस नंबरिंग ही मेन चीज है। नंबरिंग सही तो फिर नाम लिखने में कभी परेशानी आएगी ही नहीं। और नंबरिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, स्पाइरो एटम के पास वाला एटम 1 नंबर। अब वो पास वाला किसकी रिंग का, कौन से रिंग का, छोटी रिंग का, राइट। अब छोटी रिंग में किधर दोगे, क्योंकि 2 संभावनाएं होती हैं, तो वो आपको दिख जाएगा। फिर आप 11वीं क्लास के IUPAC के नियम को याद कर लो, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चलेगी। फिर आप घूम के वापस स्पाइरो एटम पे आ गए, स्पाइरो एटम पे आने के बाद अब आप किधर जाओगे, तो फिर से 11वीं क्लास के IUPAC के नियम याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे। बट बेसिक नियम याद रखोगे, स्पाइरो के पास वाला एटम हमेशा 1 नंबर, वो पास वाला एटम छोटी रिंग का होना चाहिए, बस ये ध्यान रहे। आपको वहां नंबरिंग प्रोसीड कैसे करनी है, 11th क्लास की IUPAC, स्पाइरो एटम पर आ गए आप, अब वापस प्रोसीड किधर कैसे करोगे, 11th क्लास की IUPAC, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, करेक्ट। अब आप देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल और देता हूँ, जरा देखेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ इस कंपाउंड की बात करता हूँ, ये लीजिए, करेक्ट। बताइए 1 नंबर किसको दोगे, तो आप कहोगे, मैं कहूंगा स्पाइरो एटम के पास वाले एटम को। अब पास वाला एटम बड़ी रिंग का या छोटी रिंग का, छोटी रिंग का, ऑक्सीजन को देख के ललचाना नहीं है, ये ध्यान रहे फिर से, करेक्ट। तो 1 नंबर मैं हमेशा किधर दूंगा, इधर, यानी इस रिंग में किधर भी 1 नंबर इसको दे दिया, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब मैं प्रोसीड किधर से करूंगा, तो प्रोसीड में हेटेरो एटम की तरफ से करूंगा, इसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए 5 6 7 और 8, ये लीजिए। अब मैं यहां पर नाम लिखता हूं, देखो बताइए सबसे पहले 5 नंबर पे क्या लगा है, ऑक्सो, फिर क्या लिखा जाएगा, स्पाइरो, फिर क्या लिखा जाएगा 3 और 4, उसके बाद लिखा जाएगा कुल एटम कितने हैं 8, यानी कि ऑक्टेन। ये लीजिए, इस प्रकार से स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो मैंने क्या कहा था, अगर बाइसाइक्लो की कहानी क्लियर है तो आपको स्पाइरो में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको केवल नंबरिंग सही करनी है। उसके बाद नाम लिखने के लिए जो बेसिक स्केलेटन है, वो बेसिक स्केलेटन मैंने आपको ये सिखा दिया था, ये बेसिक स्केलेटन ये मैंने आपको बताया था, बस इसको आप लोग ध्यान रखो, ये बेसिक स्केलेटन ध्यान रखो, बस इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे को नाम वगैरह लिखना होता है, बस आपको सही तरीके से नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये बात हुई आज हमारे इस लेक्चर में बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राइसाइक्लो कंपाउंड्स, जिसमें बाइसाइक्लो का ही कंसेप्ट काम आएगा, बस एक एडिशनल कंसेप्ट उसके अंदर लगेगा, जो बहुत ही बढ़िया नॉमेनक्लेचर है और वहां से हम लोगों से सवाल पूछे जा चुके हैं। ट्राइसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर भी आ चुका है, बाइसाइक्लो भी आ चुका है और इंक्लूडिंग RS आ चुका है। तो RS हमें निकालना आता ही है, बस इसके साथ हमारे को क्या जोड़नी होती है, केवल नंबरिंग। तो बाइसाइक्लो स्पाइरो की सीख ली, अगली क्लास के अंदर हम लोग ट्राइसाइक्लो की भी सीख लेंगे, ठीक है। तो आज की हम क्लास यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स के साथ उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।